हेलो दोस्तों, आज अपन समाकलन पढ़ेंगे। और समाकलन में क्या है कि प्रश्नावली थोड़ी ये लेंदी रहेंगी, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जितना आप समाकलन के सूत्र याद करेंगे उतना ही मतलब आप अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। अब क्या है, देखो समाकलन के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब जैसे अपने अवकलन सीखा है, तो अवकलन में क्या रहता है कि अपन कोई भी फलन होता है उसकी परिवर्तन की दर निकालते हैं। तो अगर अपन को परिवर्तन की दर से अपन को टोटल मान निकालना हो तो उस स्थिति में अपन को क्या समाकलन निकालना पड़ता है। जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि v बराबर डी एस अपॉन डी टी पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया वेग बराबर विस्थापन बटा समय। हाँ, तो अपन को मान लो क्वेश्चन में वेग दिया हो। ठीक है, वेग जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो और टाइम दिया हो कुछ भी 5 सेकंड दिया हो कुछ भी, तो एस निकालना। तो एस कैसे निकालेंगे? तो अब ऐसे तो जैसे इसमें मान रखा है तो अपन ऐसे इसमें सूत्र सीधे सूत्र में रख देंगे। लेकिन अपन जैसे गणित में देखें तो एस ऐसे निकलेगा, जैसे ये डी टी है, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वी डी टी। डी एस इधर है। अब इन दोनों को क्या निकलेगा? समाकलन। तो ये तो रहा अवकलन और ये रहा समाकलन। तो ये तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ये तो परिवर्तन को दिखा रहा है, ये टोटल जोड़ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से ये तो कैंसिल हो गया, ये एस बच गया, ये हो जाएगा समाकलन वी डी टी। ये तो मतलब सीधे मान दिए हुए तो अपन सीधे सूत्र में रखते हैं। ये एक्स की फॉर्म में या कोई एक मान में दिए हुए हैं तो अपन को ऐसे समाकलन करना ही पड़ता है। तो समाकलन की जरूरत यहाँ से है कि अवकलन से में जो परिवर्तन होता है उसका टोटल मान निकालना हो तो समाकलन करेंगे। अब समाकलन में जो जैसे जितने भी सूत्र हैं, जैसे अवकलन के सूत्र हैं, वो समाकलन में उनका थोड़ा चेंज हो जाता है जैसे, लेकिन लगभग हैं सेम ही। अवकलन का समाकलन बन जाता है, समाकलन का अवकलन। इसे प्रत्यवकलज भी कहते हैं। प्रत्यवकलज। अब जैसे अब ये फलन देखो, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन करना है अपन को। तो इसका अवकलन क्या होता है 2x। ठीक, अब इसी को आगे प्रोसेस करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि प्रश्न ये बनता है कि 2x है वो किसका अवकलज है। तो इससे क्या मतलब अपन को समाकलन निकालना है 2x का। तो dx है ना, इसको इधर भेज दो तो ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर 2x dt। अब दोनों तरफ कर दो समाकलन, तो ये तो इससे हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x dt, दो बार आ गया। अब x का समाकलन, ये dx है, dx dt कहीं को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे अपन को ये समाकलन के सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो अवकलन करते समय क्या था कि एक्स की पावर n का अपन क्या करते थे अवकलन, तो सूत्र बन जाता था n एक्स की पावर n-1। अब इसका वापस करेंगे, समाकलन करेंगे एक्स की पावर n का, सूत्र क्या बन जाता है n, नहीं सूत्र बन जाएगा एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1, ये सूत्र है। तो ये इधर लगा के देखते हैं। दो एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 में 1 बढ़ेगा मतलब 2 हो जाएगा और बट्टे में भी 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2, यहाँ से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अपन
अवकलन करते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, समाकलन। समाकलन का अवकलन। तो पहले हमें सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक दो बार अवकलन के सूत्र अपन को दिए हुए हैं, किताब में भी दिए हुए हैं, साइड में उसके समाकलन के सूत्र दिए हुए हैं। तो आप दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो उनमें मतलब ज़्यादातर रिवर्स ही हो रहा है। जैसे log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और उसमें 1/x का समाकलन log x, इस टाइप से। तो मतलब देखोगे तो ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा अपन को, बस उनको एक दो बार देखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो याद हो जाएंगे। अब अपन 7.1 शुरू करते हैं, और इसमें देखो थोड़े ही नोट्स हैं, इसमें यही बताए हैं। तो इसमें देख लो, समाकलन क्या रहती है, एक उल्टी प्रक्रिया रहती है। अभी ये बताया x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x मिलता है, तो 2x किस किस फलन से है, ये x स्क्वायर से है, इसी प्रक्रिया का नाम समाकलन है, ठीक है। उसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। हाँ, एक चीज़ है, यही एग्जांपल है, चलो इसी में समझा देता हूँ। अब देखो, समाकलन करते तो अंत में c जोड़ते हैं। c मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी एक फिक्स वैल्यू। अब ये c क्यों जोड़ते हैं अपन, इसलिए जोड़ते हैं कि अपन किसी भी, जैसे अवकलन है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन किया तो क्या गया 2x। इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 10x का अवकलन किया तो क्या गया 2x। तो अब 2x है, अब मैं पूछूं भाई 2x है, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, वापस, तो अपन को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, लेकिन प्लस 5 भी तो है ना। इसका अवकलन इधर 0 जुड़ गया, इसका भी अवकलन 0 जुड़ गया, लेकिन वापस करेंगे रिवर्स प्रोसेस में तो अपन को पता नहीं ना 10 आएगा या 5 आएगा, लेकिन अपना वो इतना पता है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए प्लस में सी लगाते हैं समाकलन करते इसमें। तो इसमें यही बताया गया है। और ये कुछ शब्दावली हैं। समाकलन मतलब जिसका समाकलन करना है, समाकल करने के बाद में ये प्रक्रिया होती है, और समाकल होता है जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं। और dx का मतलब क्या रहता है, कोई भी चर है उसके सापेक्ष समाकलन करना। dx का मतलब x के सापेक्ष अपन को क्या समाकलन करना है। समाकलन का चिन्ह ये रहता है ऐसे, तो एफ डी एक्स। अब इसमें देखो, ये तो समाकलन का चिन्ह है, ये कोई फंक्शन है, कोई भी फलन है, और इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अपन को समाकलन करना है। और जैसे ये समाकलन का चिन्ह हो गया। अब इसमें देखो दो फलन जुड़े हुए हैं, एक फलन एफ एक्स है, एक जी एक्स है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ का क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो इनको अलग अलग भी अपन समाकलन करके जोड़ सकते हैं। अब कोई भी अचर गुणांक है, मतलब जैसे k है, k का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो समाकलन के अंदर है तो अपन उसे समाकलन के बाहर ले सकते हैं अगर वो कोई अचर है। अब देखते हैं 7.1। अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे ही अपने को इसका तरीका पता चलता जाएगा, और सूत्र हमें पूरे याद होने चाहिए। सूत्रों को एक बार याद भी कर लो, 2-3 बार याद कर लो, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना, वैसे वैसे याद भी आते जाएंगे वो। अब देखो, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन का निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब निरीक्षण विधि क्या है, निरीक्षण विधि है कि निरीक्षण विधि में अपन को फलन को देख के बताना पड़ता है कि ये किसका समाकलन है, ठीक है। और जैसे अभी देखो, ये क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम, साइन 2x, निरीक्षण विधि द्वारा करना है इसका सॉल्व। तो अपन किसका अवकलन करें, अपन को ये सोचना है। देखो यहाँ पे एक मेथड भी लिखा हुआ है,
सोचने का तरीका, किसका अवकलन करने पे ये फलन आता है। तो अपन को सोचना है कि किसका अवकलन करने पे, किसका अवकलन करने पे sin 2x आता है। तो अपन को देखो ये पता है कि ये फलन दिया हुआ है, किसका करेंगे अपन, cos 2x का करने पे क्या आता है, sin 2x आ जाता है। हम देखो किसका अवकलन करने पे ये आता है sin 2x, तो ये आ जाता है cos का। तो अपन देखो cos 2x का अपन अवकलन करें तो क्या आ जाता है, cos का अवकलन क्या आ जाता है, माइनस sin 2x 2 है ना। तो इसका cos 2x का ये करने पर ये आ जाता है। अब जो ये लिखा हुआ है ना माइनस का 1/2, ये इधर गुणा में इधर भाग में इसको भेज देते हैं। तो इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस का 1/2 dy/dx cos 2x, ये आ गया sin 2x। अपन अब देखो dx है इधर गुणा में है, ये गुणा में ना, ये भाग में, सॉरी भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, समाकलन। ये इसका सोल्व करने का तरीका है। देखो अपने को क्या ये निकालना था, अब देखो समाकलन दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो कांस्टेंट है ये माइनस का 1/2, तो समाकलन का तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये गुणा में भी है, तो यहाँ से होगा समाकलन, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दिया। अब देखो इधर क्या होगा, इधर ये प्रोसेस रहेगा, ये अवकलन का चिन्ह, ये समाकलन का, तो दोनों ये एक दूसरे के ऑपोजिट इन कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 1/2 cos 2x बराबर sin 2x dx। बस यही प्रोसेस था, अपन को यही ज्ञात करना है निरीक्षण विधि में कि किसका अवकलन करने पे ये मिलता है, कोई फंक्शन मिलता है। तो अपन ने देख लिया भाई cos 2x का करने पे -2 sin 2x मिलता है, तो इसको फिर -1/2 को इधर लिया के आगे और इसका दोनों तरफ समाकलन कर दिया, तो ये आ गया। ये निरीक्षण विधि द्वारा अपन ने सोल्व कर दिया। अब अगला सवाल है, सेम इसी तरीके से करते हैं। 2 नंबर का cos 3x। अब अपन को सोचना है cos 3x किसका हो सकता है, cos तो sin का ही हो सकता है। तो यहाँ पे x की जगह 3x है ना, तो ये अपन को पता चल गया कि भाई sin 3x का अवकलन करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, sin का हो जाएगा cos cos 3x, और ये x के गुणा में है 3, तो ये इधर गुणा में आ जाएगा। ना वही मेथड है, ये 3 इधर गुणा में, इधर इसको भाग में ले आते हैं, तो ये 1/3 dy/dx sin 3x इधर cos 3x, और ये dx है, ये भाग में इधर भेज देते हैं, इसको गुणा में हो जाएगा ये, तो इसको इधर से भेज देते हैं। तो ये गुणा में हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह ले लिया, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 sin 3x समाकलन में cos 3x dx। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी अपन को, ये आ गई है 1/3 sin 3x। और प्लस में सी भी लगा देंगे, क्योंकि प्लस सी का मान 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस में सी लगा देते हैं इसके समाकलन करते समय। ये हो गए 2 सवाल। मिनट अब तीसरा सवाल है,
ये है e की पावर 2x का इंडक्शन विधि द्वारा समाकलन करना। तो अब ये देख लेते हैं ये किस कैलकुलेट होगा। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 2x है, अगर उसका अवकलन करें तो होता है 2 e की पावर 2x। अवकलन कर लिया। अब ये 2 है, इसको इधर भाग में भेज देते हैं और dx इधर भाग में, तो इधर इसको गुणा में भेज देते हैं। दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। पहले तो 2 को इधर लेते हैं, 1/2 d e की पावर 2x, और ये dx इधर भाग में, ये इसको इधर गुणा में लिया तो इधर dx लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x dx। अब दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लिख दें। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, इधर बचा 1/2 e की पावर 2x समाकलन e की पावर 2x dx। इसकी वैल्यू निकालनी थी, प्लस में से लिख देते हैं। ये आ गई 1/2 e की पावर 2x प्लस से। अगला सवाल है 4 नंबर का। अब धीरे धीरे क्या कि अपन सूत्र याद है तो क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपने कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और अपन को प्रश्न देखते ही थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो चौथा सवाल क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब प्रश्न आता है कि ये किसका अवकलन है, तो ये अपन को सोचना है। तो अवकलन करने पर क्या हो जाती है, एक घात कम हो जाती है, तो इसकी एक घात बढ़ा के देखते हैं अपन। मतलब अपन को ये सोचना है कि भाई ए एक्स प्लस बी की घात क्यूब का अपन अवकलन करें तब ये आ सकता है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और ये एक गुणा में है तो ये बाहर आ जाएगा एक्स के। अब इसको देखो, ये 3x गुणा में, इसको इधर भाग में लेंगे और dx को इधर गुणा में लेंगे, तो 3a को इधर लेंगे और इस dx को के इधर गुणा में ले जाएंगे। हम दोनों तरफ समाकलन करते लेंगे तो ये तो इससे हट जाएगा, ये 1/3a ये क्यूब है ना यहाँ पे। ये तो 3 इधर से कट ही गया ना, तो इसका वैल्यू अपन को ज्ञात करना था, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ये ज्ञात करना। 4 का हो गया, 5 का देख लेते हैं। 5 का ये लिखा हुआ है साइन 2x 4 e की पावर 3x। तो अब इसको दो पार्ट में करते हैं अपन। पहले अपन साइन 2x वाला सोचेंगे एक पार्ट में, तो साइन 2x वाला सोचेंगे। साइन 2x किसका होता है, कोस 2x का। कोस 2x का अपन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन 2x, और ये 2 भी क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा गुणा में 2x। तो इसका हो जाएगा कोस 2x -2। अब इस -2 को इधर गुणा में भाग में भेजेंगे और dx को गुणा में। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ये तो उठ गया ना, तो इधर आ जाएगा -1/2 कोस 2x साइन 2x को। दूसरे पार्ट में करेंगे, अपन को देखना है
4 e की पावर 3x है ना, तो ये किस किस मतलब किसका अवकलन करें अपन, एक फलन खोजना है जिसका अपन अवकलन करें तो ये आए, तो किसका e की पावर 3x का e की पावर 3x होता है। तो अपन देख लेते हैं कि भाई e की पावर 3x का अवकलन करेंगे तो e की पावर 3x आएगा और ये 3 गुणा में आ जाएगा। अब अपने को देखो इसको क्या है, ये 3 है इधर गुणा में ना, इसको भाग में ले जाएंगे और ये भाग में इसको गुणा में लाएंगे। तीन को इधर गुणा में भाग में आ गया, डी ई की पावर 3x और देखो इसमें क्या चाहिए अपन को, ये 4 भी चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें। अब इसका समाकलन ले लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ देगा 4/3 e की पावर 3x प्लस सी। अब हमने दोनों पार्ट का कर लिया। अब इन दोनों के बीच में देखो चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह इधर लगा देते हैं, मतलब इसको और इसको घटा देते हैं एक दूसरे से, एक को दो कुछ से घटा देते हैं। तो इधर देखो क्या बनेगा, इस साइड में ये आ जाएगा साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x और इधर वाला पोर्शन भी घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस से, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको दो पार्ट में कर लिया, एक साथ करने थोड़ा सही नहीं रहता, अब ज़्यादा कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक हो जाती, इसलिए अलग अलग पोर्शन में करके दोनों को एक दूसरे से घटा दिया, तो ये वैल्यू आ गई। देखो 5 क्वेश्चन तो अपने निरीक्षण विधि से कर लिए, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई अब सोचना नहीं है कि किसका अवकलन होगा, ये हम डायरेक्ट करते हैं जैसे 6 का दिया है। समाकलन 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। तब दो फंक्शन है, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 4 e की पावर 3x dx प्लस ये dx, यहाँ पे एक है ना, एक यहाँ पे गुणा में, तो एक से गुणा का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बाहर आ गया e की पावर 3x dx। अब ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस में c है। अब इसका कर दो, e की पावर x का होता है e की पावर x समाकलन। अब यहाँ पे कुछ भी हो तो वो क्या जाता है, भाग में आ जाता है। यहाँ पे 3 है, ये 3 आ जाएगा भाग में, 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाता है और ये 3 आ जाएगा भाग में x प्लस सी, तो आएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस सी। ठीक है, एकदम सिंपल सा था, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, इसको और इसको, फिर ये 4 बाहर ले लिया और इसका समाकलन कर दिया, डायरेक्ट सूत्र से ही था, ये सूत्र लगा दिया यहाँ पे और इसका x हो गया, प्लस में c कांस्टेंट चलता आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। छठे 7 नंबर का ये ना, अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये इससे गुणा होगा तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये ऐसा हो जाएगा, तो आ जाएगा एक dx। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं,
तो इनका अलग अलग समाकलन हो जाएगा। एक यहाँ पे एक लिखा। अब इसका देखो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाती है, ये सूत्र लग जाता है एक्स की पावर एन का क्या होता है समाकलन, एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। जितनी घात होती है यहाँ पे बढ़ जाती है और वही हर में आ जाता है। जैसे दो घात है तो बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी तो तीन, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा प्लस सी कॉन्स्टेंट। ये था 7 का। 8 का देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब सभी को अलग अलग लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स बी एक्स डी एक्स सी डी एक्स। अब ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, समाकलन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी भी बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स, सी भी बाहर आ जाएगा तो डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, एक घात बढ़ जाती है और वही बट्टे में आ जाती है, तो 2 से क्या हो जाएगा 3। अब घात 1 है तो 1 बढ़ जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर बटा 2। सी और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स बच जाएगा, प्लस ये आएगा सी कॉन्स्टेंट वाला, ये अलग सी है, ये बड़ा सी है कॉन्स्टेंट के लिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 9 का 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लो, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, 2 बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी हो गया। इसका देखो कितना हो जाएगा, 2 घात है, एक घात बढ़ जाएगी तो एक्स क्यूब बटा 3। ये आ गया 9 का। सिंपल सूत्र लगाने और कुछ नहीं कर रहे। 10 में देख लो, रूट एक्स माइनस एक बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी पहले होल स्क्वायर खोल दो, तो अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है, ए का मान एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये घात आधी, ये 2 आधी से 2 गुना होगा तो ये एक्स ही रह जाएगा। तो इसका मान देखो क्या जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 2a गुना बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या जाएगा, वन अपन एक्स आ जाएगा ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा घात, मतलब रूट का मतलब क्या होता है एक्स की घात आधी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो घात हो जाएगी 1, ये गुण होंगे तो क्या जाएगा 1/x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बच जाएगा x माइनस 2 प्लस 1/x dx। अब सबको अलग अलग कर दो, x dx माइनस 2 dx 1/x dx। अब घात देखो 1 है ना, तो घात कितनी बढ़ जाएगी 1, और वही भाग में इसका तो ये हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो इसका तो कितना होगा एक्स स्क्वायर बटा 2 गया माइनस 2, ये एक्स आ जाएगा, इसका ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स बच गया माइनस 2x।
प्लस dx अपॉन x, तो इसका क्या होता है log x, क्या हो जाएगा इसका log x प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये इसे मोड में लगाते हैं क्योंकि ये x यहाँ पे log में पॉजिटिव है। ये हो गया 10 का, 11 का, अब देखो x को पहले सबके हर में लिख दो, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका वापस होगा वो आ जाएगा, वापस एलसीएम लेंगे तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये 2 घात है, ये 3 घात है, तो 1 घात हो जाएगी, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी माइनस की 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगा देखो x प्लस 5 माइनस x की घात माइनस 2। अब सबको अलग अलग लिख दो, x dx प्लस 5 dx माइनस 4x, देखो 5 तो कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर लिख दो, तो इसको ऐसे लिख देते, 4 को भी बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसकी घात 1 है तो एक घात बढ़ जाएगी, बट्टे में 2 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस 5, ये इससे कैंसिल तो x बच जाएगा, x माइनस 4। अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला रहता है n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, n का यहाँ पे क्या मान है -2, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा -1, नीचे भी हो जाएगा -1, तो इसको देखो x को वापस नीचे भेज देते हैं तो हो जाएगा 1 बटा माइनस x, तो हो जाएगा 1 बटा x की पावर 1, तो ये होगा प्लस में c, तो ये माइनस में था ना, ये माइनस को, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा, ये 11 का क्वेश्चन है। 12 का, इसमें 22 क्वेश्चन है, 12 का भी। अब देखो 12 में क्या करते हैं, ये देखो ये घात कितनी है, रूट का मतलब घात है 1 बटा 2 है, और इसको अलग अलग कर देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे और सोल्व करेंगे। तो मैं अब क्या, इसकी आधी घात है ना रूट का मतलब, तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं x³ बटा रूट x प्लस 3x x की घात आधी बटा 4 x की घात आधी dx, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, घात 3 है, 1 बटा 2 है, तो ये माइनस होगी, तो ये जाएगा 3 बटा माइनस 1 बटा 2, तो ये जाएगी 6 माइनस 1 बटा 2 मतलब 5 बटा 2, तो x की घात कितनी बचेगी 5 बटा 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात 1 है, ये माइनस आधी होगी, तो ये आधी घात बच जाएगी, तो x की घात 1 बटा 2 बचेगी, 3 x की घात 1 बटा 2 प्लस 4, ये ऊपर जाएगा, तो ये प्लस की घात है तो माइनस की जाएगी, तो माइनस 1 बटा 2 घात हो जाएगी, 4x की घात है माइनस 1 बटा 2 dx। अब x की पावर n वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे, मतलब जितनी घात होगी उससे 1 ज़्यादा लिख देंगे, और बट्टे में भी वो 1 ज़्यादा घात, ऐसे।
तो अब देख लो x की पावर 5/2 है, इसमें एक जोड़ो तो कितनी जाएगी, x की पावर 2 और 1 3। इस पंच करते हैं तो इसमें एक जोड़ना है तो इतना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2, भाग में भी 7/2 3। अब इसमें भी आधे में भी एक जोड़ना है तो ये जाएगा 3/2 x की घात, नीचे में 3/2 हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ना है और इसमें भी एक जोड़ना है तो x की घात ऊपर हो जाएगी आधी, नीचे भी आधा, तो ये जाएगा x की घात 1/2 और 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये अवकलन अपने कर लिए, समाकलन कर लिए प्लस में सी, तो ये जाएगा 2/7, ये वापस 2 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 7/2, ये 2 ऊपर आएगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6, ये 2 ऊपर आएगा तो 4 दूनी 8, ये इससे कट जाएगा 2 बार 6 से, तो इसकी जगह लिख देते हैं 2। ठीक है, ये आंसर है। अब इस 1/2 को ये रूट भी लिख सकते हैं अपन। ये 12 का हो गया। 13 का क्वेश्चन है, अब इसमें अपन को देखिए पहले लिख लेते हैं 13 का क्वेश्चन। अब इसमें देख ले, देखो ये 2 पद है और ये एक ही पद है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x - 1 प्लस इसमें से देखो 1 कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा x - 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो आगे क्या होगा कि x - 1 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा x² + 1। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये जाएगा x² + 1 इंटू x - 1, ये dx है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा x² + 1 dx। अब इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग लगे। x² का क्या हो जाएगा, घात 1 बढ़ जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगा, ये 1 है तो इसका हो जाएगा x प्लस में c, तो ये आंसर हो जाएगा 13 का क्वेश्चन। 14 का क्वेश्चन, अब ये रूट का मतलब एक घात 1/2, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो पहला क्या हो जाएगा घात आधी माइनस, अब ये इससे गुणा होगा तो इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा आधी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे घातें, ये हो जाएगी 3/2, तो x की घात हो जाएगी x। अब सोल्व कर लेते हैं। अब घात आधी है तो 1 जुड़ेगा 2, तो 1/2 में 1 जोड़े हुए 3/2, ये भी जाएगा 3/2, 2 जाएगा ऊपर माइनस x की घात 3/2 में 1 जुड़ेगा और ये नीचे, तो इसको सोल्व करने पे देखो 2 इधर आ जाएगा तो 5/2, तो ये जाएगा 5/2 और 2 जाएगा ऊपर प्लस का c, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है,
इसमें भी घात वाला ही लगेगा, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन। तो हम कर तो लेते हैं। 15 का है, तो 15 का देखो घात ये आधी, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, करे दो मल्टीप्लाई, एक बटा दो मल्टीप्लाई 2 से, मतलब जुड़ जाएंगे। 5/2, 3 तो बड़ा है, 10 की घात होगी 5/2। 1/2 इधर है और 2 इसमें जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5/2 हो जाएगी ना, प्लस 2 है, ये यहाँ पे x की घात 1 है और ये आधी, 1 प्लस आधी कितनी हुई, 3/2, ये हो जाएगा x की घात 3/2 प्लस 3 x की घात आधी। अब इसको सोल्व करो, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा 3। अब 5/2 में 1 जुड़ेगा तो 7/2 ये जाएगा, x की पावर 7/2, नीचे भी 7/2, इसमें 1 जुड़ेगा तो 5/2, नीचे भी 5/2, आधे में 1 जुड़ेगा तो 3/2, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा सारे, इसमें भी ऊपर हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसको वापस लिख देंगे 3 में 6/7/2, ये हो जाएगा 4/5, ये 2 2 से गुणा हो जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, प्लस, तो ये 15 हो जाएगा। सोलह का है, अब 16 का देखो, 2 तो बाहर आ जाएगा, पहले अक्स का हो जाएगा, फिर कोस का हो जाएगा, फिर अक्स की पावर इसका हो जाएगा, ई के पावर एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख लेते हो, कोस dx ई की पावर एक्स dx, इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका कितना जाएगा, घात 1 तो बढ़ जाएगी 1, बट्टे में भी 1 बढ़ जाएगी, 3 कोस का हो जाएगा साइन, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स प्लस सी, ये क्या है, 2 से 2 गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये 16 का हो गया। 17 में भी ऐसे सोल्व करते हैं, 2 बार आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का होगा, 2 बार एक्स स्क्वायर, 3 बार आ जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा, प्लस 5 बार आ जाएगा रूट एक्स का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बार 2 है तो 1 बढ़ जाएगी, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगी, साइन का हो जाएगा माइनस कोस, और माइनस इस माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस कोस वाला ना, तो ये माइनस से माइनस गुणा हो गया प्लस बन जाएगा, अब ये घात आधी है तो आधी में 1 जुड़ेगी तो ये जाएगा 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इससे 5 से गुणा होगा तो ये जाएगा 10/3, तो लिख देते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर, 3 कोस एक्स 10/3, एक्स की पावर 3/2 10, यहाँ पे एक्स क्यूब, 17 का हो गया।
18 का, अब ये सेक अक्स ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स 10x। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, मतलब 10x, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी, ये होगा 18 का। एक एक लाइन हो गया। 19 का देखो, ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, और कोसेक क्या होता है 1/sin। तो इनकी यहाँ पे मान रखने पड़ेंगे। अब स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक का क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, कोसेक का क्या हो जाएगा 1/, नीचे में साइन स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। जाएगा 10x स्क्वायर, हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स -1 dx। तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और इसका जाएगा x प्लस सी। इसका 20 का सवाल तो आप कर लेना। ये जाएगा देखो 2 सेक हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 10x और सेक एक्स, इसका 10 हो जाएगा, और 10x सेक एक्स का सेक एक्स हो जाएगा। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, इसका भी कर लेना। बाईस का क्वेश्चन देगा 3d/dx अब 2 का मान 0 है तो x का मान था, dx को इधर भेजना है, dx दोनों तरफ से मार्क लेना, तो हो जाएगा अपेक्स 4x की पावर 4/4 -3 x की पावर -3/-3 प्लस सी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस सी, ये अपेक्स। और f2 का मान 0 है तो x की जगह 2 रख दो, f2 रखने पे ये 0, ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1/8। तो सी का मान हो जाएगा -16, 128 और 129। तो ये सी का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा। पिछली वाले में क्या बताया था, बात हो जाएगी इसकी 1/2, तो ये 3/2, 3/2 तो 2/3, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 7.1 कंप्लीट है।